जिस व्यक्ति को जैसलमेर वालों ने अपने यहां पर शरण दी, अपना पगड़ी बदल भाई बनाया, उसी व्यक्ति ने जैसलमेर वालों के साथ षड्यंत्र किया और जैसलमेर को हड़पने का प्रयास किया। और परिणाम के रूप में दिखता है हमको जैसलमेर का तीसरा अर्धशाका। बात है 1550 ईस्वी की, जब जैसलमेर के शासक थे लूणकरण भाटी। और इससे ठीक पहले कंधार का एक व्यक्ति अमीर अली, जिसको वहां की गद्दी से हटा दिया गया था और उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था कि दोबारा कंधार में मत दिखना, वो व्यक्ति दर दर भटकता 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 वर्तमान राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, कभी जैसलमेर रियासत हुआ करती थी, वहां रेत के धोरों में पहुंचा। और जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी ने कहा, क्यों उदास होता है, तुझे अपने यहां पर शरण देता हूं और तुझे अपना पगड़ी बदल भाई बनाता हूं अमीर अली। तो उस अमीर अली को, जिसको कंधार से निकाला गया था, भगा दिया गया था, कहीं पर आसरा नहीं था, कहीं पर शरण नहीं थी, जैसलमेर के लूणकरण भाटी ने अपने यहां पर शरण दी। दोनों में अच्छे संबंध रहे। अमीर अली के मन में विचार आने लगा कि क्यों ना इस पूरे जैसलमेर को ही हड़प लिया जाए। अमीर अली ने एक बार महारावल से कहा कि मेरी कुछ बेगमें हैं, आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेगमों को जैसलमेर के गढ़ में भेज दूं, वो मिल लेंगी। बोले ठीक है, क्या दिक्कत है। अमीर अली ने पालकियों में यह कहकर कि ये मेरी बेगमें हैं और आपकी रानियों से मिलने के लिए आ रही हैं, उन पालकियों को रवाना किया। लेकिन उन पालकियों में उन बेगमों की जगह उसके सैनिक बैठे हुए थे, जिनके हाथों में हथियार थे, और उन्हीं के बीच में खुद अमीर अली भी बैठा हुआ था, इस बात की फिराक में कि जैसे ही हम गढ़ के अंदर पहुंचेंगे वह अचानक से निकलेंगे और दुर्ग के अंदर के योद्धा कुछ समझ पाए उससे पहले वहां पर मारकाट कर देंगे और जैसलमेर के गढ़ पर हमारा परचम लहरा जाएगा। पालकियां अंदर गई। अंदर के योद्धाओं को आभास तक नहीं था इन पालकियों के अंदर महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष बैठे हुए हैं और हाथों में शस्त्र लिए हुए, और इस फिराक में कि अचानक से निकलेंगे और हमला बोलेंगे। ऐसा ही हुआ। जैसलमेर के योद्धा कुछ समझ पाते, अचानक से उन पर अटैक हो गया। उन्होंने भी आनन फानन में अपने शस्त्रों को, हथियारों को संभाला और गढ़ के अंदर अमीर अली से युद्ध किया। और उस युद्ध के दौरान अमीर अली सहित उसके 3000 सैनिकों को काट दिया गया और बाद में उसके जो 2000 सैनिक थे उनको भी ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना है 1550 ईस्वी की, जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह जैसलमेर का अर्धशाका है, क्योंकि इसमें केवल केसरिया की घटना हुई थी, इसमें जौहर नहीं हुआ था। परिचय के लिए आपको बता दूं कि राजपुताना में जब इस प्रकार के युद्ध होते थे तो योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया जाता था। रणभूमि पर वो युद्ध लड़ते थे, मरने और मारने के लिए इसको केसरिया कहा जाता था, युद्ध लड़ने को। और वीरांगनाओं के लिए जौहर की व्यवस्था कर दी जाती थी कि किसी पर पुरुष के हाथ में, शत्रु के हाथ में ना पड़ जाए, वरना उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो अपने आप को जिंदा अग्नि को समर्पित कर देती थी, इसको जौहर कहा जाता था। और इन दोनों संयुक्त घटनाओं को कहा जाता था शाका। तो यहां पर केवल केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा गया आधा शाका, अर्धशाका। इसके संबंध में अलग अलग सोर्स अलग अलग बात करते हैं। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि यह हमला अचानक से हुआ था, इसीलिए जौहर की व्यवस्था करने का समय नहीं मिला और केवल केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। बजाय इस सोर्स के कुछ सोर्स ऐसे हैं जो ज्यादा तार्किक लगते हैं, जिसमें यह बात स्पष्ट है कि जैसलमेर के द्वारा अमीर अली को पराजित कर दिया गया था और जौहर की व्यवस्था वहां पर की जाती है जहां पर पराजित हो जाते थे या पराजित होने की संभावना होती थी। यहां पर जैसलमेर जीत गया था, इसीलिए जौहर की व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि कुछ जगह यह लिखा हुआ है कि आनन फानन में जब इस प्रकार का यह हमला हुआ तो इसीलिए जौहर की व्यवस्था नहीं की गई और दुर्ग के अंदर की जो रानियां थी उनको लोहा कर दिया गया। लोहा मतलब उनको हथियारों से ही मार दिया गया था। जबकि बजाय इसके दूसरा जो तर्क है वो ज्यादा ठीक समझ में आता है, ज्यादा ठीक प्रतीत होता है कि जब जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जौहर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसलमेर प्रसिद्ध अपने 2.5 शाकों के लिए, जिसमें से एक ही अर्धशाका था और इससे पहले 2 शाके हो चुके थे। जैसलमेर का पहला शाका हुआ था 1299 ईस्वी में। हालांकि इसको लेकर अलग अलग समय देखने को मिलते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें,
सारा स्पष्ट कर दूंगा कि कौन इतिहासकार कहता है साहब 1286, कुछ कहते हैं नहीं 1308, कुछ कहते हैं नहीं 1312 या 13। पहले बात को सुन लो। बात है सन 1275 ईस्वी की, जब जैसलमेर के शासक थे जैत सिंह, और इनके समकालीन दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था। दरअसल दिल्ली में जब हम देखते हैं तो एक काल था सल्तनत काल, जिसमें राजा को सुल्तान कहा जाता था और उसकी रियासत को, उसके राज्य को सल्तनत कहा जाता था। ये 5 हमको राज्य वंश देखने को मिलते हैं सल्तनत काल में। गुलाम, सैयद, तुगलक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे पहले गुलाम रहे जो 1206 से और 1290 तक रहे। तो जैसलमेर के शासक जैत सिंह जब गद्दी पर बैठे 1275 ईस्वी में, उस समय दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था। लेकिन हम ये देखते हैं 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी वहां का शासक बना, और 6 वर्ष बाद ही 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहा चाचा आपकी हत्या करूंगा, अगला शासक मेरे को बनना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दिया और अगला शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसलमेर का ये जो पहला शाका हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो खैर जैसलमेर पर ध्यान दीजिए। जैसलमेर के जब शासक बने जैत सिंह 1275 ईस्वी में, तो जैत सिंह के 2 पुत्र थे, मूलराज और रतन सिंह। दोनों स्वभाव में बहुत उग्र थे, लेकिन बहुत वीर भी थे। एक घटना बताई जाती है सन 1299 ईस्वी की, जब अलाउद्दीन खिलजी का जो खजाना है वो मुल्तान से और दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसलमेर वालों को इस बात की खबर लगी और मूलराज ने कहा कि पिताजी एक खजाना जा रहा है, और जब ये तुर्क क्षेत्रों से गुजरते हैं तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, ये एक अच्छा अवसर है इस पर धावा बोलने का। मूलराज और रतन सिंह के द्वारा उस खजाने पर धावा बोल दिया गया। इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक व्यक्ति कमालुद्दीन गुर्ग को 7000 की फौज देकर भेजा कि कमालुद्दीन गुर्ग तू जा और कुछ कमाल दिखा कर आ। कमालुद्दीन गुर्ग कोई कमाल नहीं दिखा सका। फिर बाद में उसने भेजा मलिक काफूर को 80,000 की फौज देकर, बोले मलिक काफूर तू जा, तू भी कुछ वहां पर करके आ, लेकिन मलिक काफूर भी फुर हो गया। फिर वापस से भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को, और इस बार कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता मिली और कुल मिलाकर जैसलमेर पर अधिकार कर लिया गया। अब जैसलमेर के शासक परिवर्तित हो चुके थे। जब यह घटना हुई थी खजाने पर धावा बोलने की, उस समय जैसलमेर के शासक थे जैत सिंह या जैत्र सिंह। लेकिन बाद में 1311 ईस्वी में जैत सिंह की किले के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र हैं मूलराज, वो अगले शासक बनते हैं। तो जब यह शाका हुआ था जिसमें योद्धाओं के द्वारा केसरिया और वीरांगनाओं के द्वारा जौहर किया गया था, उस समय जैसलमेर के शासक थे मूलराज भाटी। तो जैसलमेर के पहले शाके के समय वहां के शासक मूलराज भाटी थे। और ये शाका कब हुआ था, अब इसको लेकर अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं इतिहासकार। कुछ ये कहते हैं कि 1299 ईस्वी में हुआ था, तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या हमें महत्व नहीं दिया जाएगा, तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि साहब हमें महत्व दो, हमारे हिसाब से 1286 ईस्वी में हुआ था। अब 1286 की बात करें तो उस समय तो दिल्ली में सारी स्थिति ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1286 में दिल्ली का जो सुल्तान था वो बलबंद था, जो 1266 से और 1287 ईस्वी तक रहा। फिर बाद में कैकुबाद और क्यूमर्स उसके बेटे बने थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस हिसाब से अगर कुछ इतिहासकारों की माने तब तो दिल्ली का सुल्तान बलबंद था। लेकिन डॉक्टर लाल ये कहते हैं कि नहीं, मेरी भी सुनो, और वो ये कहते हैं कि 1299 ईस्वी में हुआ था। तो अगर 1299 ईस्वी में हुआ था तो इस हिसाब से तो जैसलमेर के जो शासक हो गए वो जैत सिंह हो गए। लेकिन ज्यादा जो समय ठीक प्रतीत होता है वो 1312-13 ईस्वी के आसपास में प्रतीत होता है, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, यहाँ के शासक मूलराज थे। और एक किताब है तारीख ए मासूमी, उस तारीख ए मासूमी में इस घटना की जानकारी दी हुई है। इस मासूमी को लिखा किसने, तो एक व्यक्ति हुए हैं मीर मोहम्मद मासूम, उन्होंने इस किताब को लिखा तारीख ए मासूमी, और वो इस शाके के बारे में जानकारी देते हैं कि साहब ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ये पहला शाका था। एक दूसरा शाका भी हुआ था जैसलमेर का, जिसका समय बताया जाता है 1352 ईस्वी, लेकिन मैंने बहुत सारे सोर्सेज को खंगाला, उनको छाना, तो निष्कर्ष ये निकल कर आया कि जैसलमेर का जो दूसरा शाका हुआ था, इसका सटीक टाइम पीरियड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता।
लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो या तो कुछ जगह 1352 ईस्वी के बाद का दिया हुआ है, कुछ जगह 1352 ईस्वी के पहले का दिया हुआ है। चीजों को समझना, दूसरे शाके के समय जैसलमेर के एक शासक थे दूदा या दुर्जनशाल, और इनके समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा चीजों को समझो, 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के द्वारा वहां पर तुगलक वंश की स्थापना की थी और वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का शासक बना था। गयासुद्दीन तुगलक जब ऊपर चला गया तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से और 1351 ईस्वी तक अगला सुल्तान रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक अगला सुल्तान रहा। तो चीजों पर गौर करना, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से और 51 तक, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से और 1388 ईस्वी तक। तो ये जो दूसरा शाखा हुआ, ये बताया जाता है जैसलमेर के जो सोर्सेज हैं उसमें कि यहाँ के शासक थे दूदा या दुर्जनशाल और दिल्ली का सुल्तान था उस समय फिरोज शाह तुगलक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शाखा 1351 ईस्वी के बाद में हुआ होगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी के बाद में ही वहां का सुल्तान बना था। लेकिन अगर 1351 ईस्वी के पहले का ये रहा तो उसके संबंध में यह हो सकता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक रहा होगा, लेकिन उसने अपने चाचा के बेटे फिरोज शाह तुगलक को अटैक करने के लिए भेजा होगा, और जब जैसलमेर वालों ने देखा होगा तो बाद में लिखा होगा कि साहब फिरोज शाह तुगलक अटैक करने के लिए आया था, लेकिन दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक रहा होगा, अगर 1351 ईस्वी या उससे पहले की बात है तो ये जैसलमेर के 3 शाखे थे। दरअसल 3 नहीं, 2.5 शाखे, 2 पूरे पूरे और 1 आधा शाखा। राजस्थान की हिस्ट्री के कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर राजस्थान की हिस्ट्री के सारे टॉपिक ए से लेकर जेड तक सारे टॉपिक आपको अवेलेबल होंगे। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आरएएस, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, XYZ, जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट आता है, तो ये बैच आपके काम का है। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस प्लेलिस्ट को क्लिक करो और राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ो मत, एंजॉय करो। थैंक यू, जय हिंद।